तो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में इंपॉर्टेंट परिभाषाएं बताने वाले। आज की इस वीडियो में हम 5 परिभाषाएं बताएंगे। प्रिज्म की बताएंगे, और विचलन कोण की, न्यूनतम विचलन कोण की, और कोणीय बल विक्षेपण की बताएंगे, और बल विक्षेपण क्षमता की बताएंगे। तो आज की वीडियो में केवल हम परिभाषाएँ बताने वाले हैं इंपॉर्टेंट। और इसके पहले बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं जिसमें कि हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और परिभाषाएँ बता चुके हैं। तो वीडियो कहीं से स्किप ना करें, वीडियो के अंत तक बने रहें, बड़े आसानी से जो है। और देखो यहाँ पे परिभाषाएं सब लिखी हुई हैं, बट अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सब जो है ये पेज से बंद किए हुए हैं, ठीक है। पहले हम पूरी समझा देंगे, उसके बाद खोलेंगे इसको हम, ठीक है, पेज को, ताकि जो है बाद में देख करके तैयार कर लो, ठीक। देखो प्रिज्म क्या होता है। जैसे मान लो कोई बुक लेते हैं हम, बुक मान लो जैसे ये पेज है, ये बुक है मान लो, ठीक। इसको ले लिया, बुक को जब ऐसे खोलना आधा, मतलब रजिस्टर या फिर बुक कोई है उसको ऐसे आधा खोल दो, तो इसमें जो दो पृष्ठ हैं, देखो ये अपवर्तक पृष्ठ है और एक ये अपवर्तक पृष्ठ है। और ये जो जहाँ से जुड़ी हुई है बुक ऐसे, ठीक है, पेज जहाँ जुड़े हुए हैं इसको कहते हैं अपवर्तक कोण। तो इनके बीच जो ये कोण जो बन रहा है इनके बीच, ये पहले अपवर्तक पृष्ठ और दूसरी अपवर्तक पृष्ठ के बीच जो कोण बनता है इसको कहते हैं प्रिज्म का कोण, ठीक है, या फिर अपवर्तक कोण, ठीक है। एक परिभाषा हो गई। उसके बाद देखो ये एक परिभाषा और है विचलन कोण की। विचलन कोण को किससे व्यक्त करते हैं हम? विचलन कोण को व्यक्त करते हैं हम डेल्टा से, ये डेल्टा से। और न्यूनतम विचलन कोण होता है डेल्टा एम, ठीक है। एक प्रिज्म है, ये आपतित किरण है, और ऐसे एक अपवर्तित किरण हो गई, और नीचे की जो आई वो निर्गत किरण हो गई। ये आपतित किरण, आपतित किरण, ये जो मुड़ गई ये अपवर्तित हो गई, क्योंकि जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म या किसी कांच के तल से टकराती है, ये चिकनी फर्श से टकराएगी, सॉरी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती, सॉरी, ठीक है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश कम अपवर्तन। तो वही हुआ, देखो प्रकाश किरण यहाँ पे आई है और माध्यम यहाँ पे चेंज हो गया, कांच है क्योंकि, है ना, तो ये विचलित हो गई ऐसे, ठीक। और चूँकि ये प्रिज्म है तो नीचे की ओर निर्गत हो जाएगी किरण, तो ऐसे। अब तो आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने, बड़े आसान परिभाषा है। आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने। आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ा दो, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ा दो, उनके बीच बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण कहलाता है। होगी परिभाषा। आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने, निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर उनके बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। और एक होता है न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण, उसको डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो आपतन कोण होता है आई। तो आपतन कोण के विशेष मान के लिए विचलन कोण क्या हो जाता है? विचलन कोण न्यूनतम या अल्पतम हो जाता है। आपतन कोण के विशेष मान के लिए विचलन कोण क्या हो जाता है? न्यूनतम, जिसको क्या कहते हैं हम? न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। डेल्टा एम से व्यक्त करते हैं। डेल्टा एम बराबर होता है n-1 इंटू ए। बैगनी रंग के लिए विचलन कोण की बात करें, वायलेट, वी फॉर वायलेट, तो n-1 इंटू ए आ जाएगा। लाल के लिए विचलन कोण की बात करें, डेल्टा आर बराबर nr-1 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। और पीले रंग के लिए करें तो डेल्टा वाई बराबर ny-1 इंटू ए आ जाएगा, ठीक है। अब अगली परिभाषा देखो बताने वाले हम कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण, तो ये क्या होता है? थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस का डेल्टा आर, ठीक। तो इसमें डेल्टा वी क्या है? बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, और डेल्टा आर क्या है? लाल रंग के लिए विचलन कोण, ठीक है। तो प्रिज्म द्वारा रंग निर्गत किन्हीं दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को, जैसे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, है ना, तो किन्हीं दो रंगों के विचलन कोण के अंतर को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। थीटा से व्यक्त करते हैं। थीटा बराबर होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। परिभाषा फार्मूले से ही बना लेना है, ठीक है, रटना नहीं ज़्यादा। डेल्टा वी का मान कितना, देखो यहाँ से n-1 इंटू ए, यहाँ से परिभाषा भी फार्मूले भी निकाल के लाएंगे। डेल्टा आर क्या है? n-r-1 इंटू ए। कॉमन क्या है? ए कॉमन है तो क्या हो जाएगा? n-1 माइनस बाहर करो, माइनस बीच में है, और n-r-1, और देखो यहाँ पे ए को बाहर कर लेते हैं, ठीक, अंदर गुणा करा देंगे इस बार हम। n-1 माइनस का n-r प्लस का 1, और बाहर क्या है? ए। 1 कट गया तो क्या हुआ? n-v माइनस का n-r इंटू में ए।
ये कोणीय बल विक्षेपण थीटा बराबर ये फार्मूला निकला है NV माइनस NR इंटू ए। अब एक होता है वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा, 5वीं परिभाषा है वर्ण विक्षेपण क्षमता, और 5 जो है लिखी हुई दिखाएंगे अभी, बस वीडियो के अंत तक बने रहें। ये ओमेगा से व्यक्त करते हैं, ओमेगा बराबर होता है थीटा अपान डेल्टा वाई। तो परिभाषा कैसे बताओगे? तो प्रिज्म के कोणीय बल विक्षेपण थीटा और मध्यवर्ती पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को, पीला देखो येलो, वाई फॉर येलो, अब विचलन कोण डेल्टा वाई। तो जो वर्ण विक्षेपण क्षमता होती है वो कोणीय वर्ण विक्षेपण और मध्यवर्ती पीले रंग, ठीक है, के विचलन कोण के अनुपात को कहते हैं। तो थीटा क्या होता है NV माइनस का NR इंटू ए था, और डेल्टा वाई क्या है NY माइनस 1 इंटू ए कैंसिल हो गया। तो क्या हुआ यहाँ पे NV माइनस का NR अपॉन NY माइनस का 1, ठीक। ये ओमेगा से व्यक्त कर दिया इसको हमने, ठीक है। तो ये कोणीय वर्ण विक्षेपण क्षमता की डेफिनेशन हो गई। तो आज के इस वीडियो में 5 डेफिनेशन हो चुकी है, जो कि यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि हमने लिखाया है वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देख सकते हो, ठीक। बस केवल विचलन कोण में न्यूनतम विचलन कोण का जो है यहाँ पे विचलन कोण का यहाँ चित्र नहीं बना है, जो हमने वहाँ पे बताया था, ठीक है, उसको बना सकते हो। बाकी सब कुछ लिखा हुआ है, देखो देख सकते हो यहाँ पे न्यूनतम विचलन की शर्त भी लिखी हुई है, ठीक। और देखो एक शर्त दिखाते हैं यहाँ पे हम, ठीक। इस तरीके से इसको तैयार कर सकते हो, याद कर सकते हो। और देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए विचलन कोण लाल रंग के प्रकाश के विचलन कोण से अधिक होता है, ठीक है। लाल रंग के प्रकाश की किरण का विचलन कोण सबसे कम, और लाल रंग की किरण प्रिज्म के आधार की वो सबसे कम झुकती है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बैंगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होता है, ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा झुकती है ये। और कोणीय बल विक्षेपण देखो यहाँ पे थीटा से व्यक्त करते हैं, जितना मैंने लिखाया था पूरा यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। जितना समझाया था, बस समझा बहुत जल्दी हमने दिया, बड़े आसानी से। अब देखो वर्ण विक्षेपण क्षमता की परिभाषा वही लिखी है, विचलन कोण के अंतर को कोणीय बल विक्षेपण कहते हैं। कोणीय बल विक्षेपण मध्यवर्ती पीले रंग के अनुपात को, पीले रंग के विचलन कोण के अनुपात को कहते हैं। देखो यहाँ पे थीटा अपान डेल्टा वाई का समझाया था, तो ये वही सब लिखा हुआ डिटेल से यहाँ पे, ठीक। अब देखो इसमें इतना और है भी फिलहाल, ठीक है। इसको बस ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें, और अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में।